हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ, जो 7 भाई ऋषि थे, जो कि नंदा देवी के पूर्वज थे। और जो 7 ऋषियों में जो सबसे छोटे भाई थे हेमंत ऋषि, वो हेमंत ऋषि की शादी मैनावती के साथ कैसे हुई, कहाँ हुई, इसके बारे में मैं आज आप लोगों को बताने जा रही हूँ। और उसके बाद मैं फिर नंदा देवी की जन्म की कथा भी आपको सुनाऊँगी। तो एक बार की बात है बोले कि जो 7 भाई ऋषि थे, हेमंत ऋषि के 6 बड़े भाई थे और 7वाँ हेमंत ऋषि थे। तो इन 7 भाइयों की शादी नहीं हो रखी थी। तो एक दिन इन्होंने जो है नारद मुनि जी को अपने घर में बुलाया और कहा, हे मुनि जी, हम अपने पितरों का उद्धार कैसे करें? क्योंकि हमारी तो शादी नहीं हो रखी है, हमारे जनेऊ संस्कार नहीं हो रखे हैं, और जो है इसलिए हम अपने पितरों का श्राद्ध भी नहीं कर पा रहे हैं। तो हेमंत ऋषि जी ने बोला कि हे मेरे जजमानों, सुनो, जब तक तुम्हारे जनेऊ संस्कार नहीं हुए है तब तक तुम अपने पितरों को तर्पण भी नहीं दे सकते हो। तुम ऐसा करो कि पहले 12 साल की मान सरोवर यात्रा करो। उसके बाद जब तुम यात्रा से आओगे, उसके बाद मैं तुम्हारा जनेऊ संस्कार करूँगा, तब तुम अपने पितरों का उद्धार कर सकते हो। तब 7 ऋषियों ने बोला, हे गुरुजी, आप भी हमारे साथ मानसरोवर यात्रा पे चलने की तैयारी करो। तो नारद मुनि जी के साथ 7 भाई ऋषि जो है मानसरोवर की 12 साल की यात्रा पे निकल गए। चलते 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 वो जो है संत राजा की राजधानी में पहुँचे। और वहाँ उन्होंने देखा कि वहाँ जो है 9 नाला मगरी हैं। तो नारद मुनि जी ने सोचा कि हम जो है यात्रा पे हैं, तो हम जो है ये 9 नाला मगरियों को स्नान करके आएंगे। तो उन्होंने अपने 7 जजमानों को बोला कि चलो हम 9 धारा मगरी स्नान करके आएंगे। तो जब वो वहाँ गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ जो है 7 सुंदर सी कन्याएं जो हैं पानी भर रही हैं। तो नारद मुनि जी ने देखा, तो नारद मुनि जी का ध्यान गया उन 7 बहनों में से 6 बहनों की शादी हो रखी थी। अब जो सबसे छोटी बहन थी मैनावती, उसकी शादी नहीं हो रखी थी। तो मैं नारद मुनि जी ने सोचा कि मेरे ये 7 जजमान हैं, इन 7 जजमान में से जो 6 भाई हैं वो तो अब बूढ़े हो चुके हैं, पर जो सबसे छोटा भाई हेमंत ऋषि है, इनकी शादी अगर इस कन्या से हो जाए तो कितना अच्छा था। तो नारद मुनि जी ने देखा तो उस सबसे छोटी कन्या को बुलाया और कहा, हे कन्या, तुम किसकी कन्या हो और तुम्हारा नाम क्या है? तो उस कन्या ने बोला कि गुरुजी, मेरा नाम मैनावती है और हम संत राजा की कन्याएं हैं। ये मेरी 6 बहनें हैं, इनकी शादी हो रखी है और मेरी अभी शादी नहीं हो रखी है। तो नारद मुनि जी ने सोचा कि मैं जो है संत राजा के पास जाऊंगा और इस कन्या का हाथ अपने छोटे जजमान हेमंत ऋषि के लिए मांगूंगा, तो इन दोनों की शादी हो जाएगी और हेमंत ऋषि का जनेऊ संस्कार हो जाएगा, और जो है ये अपने पितरों का उद्धार कर सकेगा, अपने पितरों का श्राद्ध कर लेगा। तो नारद मुनि जी ने अपने 7 जजमानों को लेकर और संत राजा के महल में चले गए। अब संत राजा के महल में गए तो संत राजा जी ने सोचा, देखा कि आज जो है नारद मुनि जी इन ऋषियों के साथ हमारे महल में कैसा आना हुआ। तो उन्होंने पहले तो नारद मुनि जी को प्रणाम किया और फिर कहा, हे मुनिवर, आज मेरे ओह भाग्य हैं कि आप जो है मेरे महल में पधारे। कैसे आना हुआ गुरुदेव? तो नारद मुनि जी ने बोला, हे राजन, ये मेरे 7 जजमान हैं, इनकी अभी तक शादी नहीं हुई है और ये जो है 12 साल की मान सरोवर यात्रा पे आ रखे हैं, तो मैं भी इनके साथ हूँ, अपने जजमानों के साथ। तो मैंने 9 नाला मगरियों में आपकी कन्याएं देखी हैं, जो आपकी सबसे छोटी कन्या मैनावती है वो अभी अनब्याही हुई है। तो मैंने सोचा कि मैं राजा से जाकर जो है अपने जजमान हेमंत ऋषि के लिए जो है मैनावती का हाथ मांग लो तो अच्छा ही होगा। तो संत राजा ने भी मना नहीं किया रिश्ते के लिए, और संत राजा के महल में हेमंत ऋषि का और मैनावती का गंधर्व विवाह हो गया। अब इन दोनों की शादी हुई
तो जो है नारद मुनि जी भी खुश हो गए कि मैंने जो है अपने जजमान की शादी कर दी और ये जो है अब अपने पितरों का उद्धार भी कर लेंगे। उनका उद्देश्य ही यही था। अब जो है जब मैणावती की और हेमंत ऋषि की शादी हो गई तो बाकी 6 बड़े भाई जो हेमंत ऋषि के वो अपने गांव चले गए, अपने रिसासी मुल्क चले गए और नारद जी भी अपने घर चले गए। अब जो है मैणावती और हेमंत जो है मैणावती के मायके में घर जवाई बनकर रहने लगे। अब जो है 1 मास बीता, 2 मास बीता और ऐसे जो है 9 मास बीत गए, 9 महीने बीत गए। पर हेमंत ऋषि जो है अपनी पत्नी मैणावती के साथ संत राजाई के महल में अपने ससुराल में घर जवाई बैठ गया। अब जो हो है इस 9 माह में जो है मैणावती भी गर्भवती हो गई थी। उसके पेट में भी 9 माह का गर्भ पल रहा था। अब एक दिन की बात है कि नारद मुनि जी जो है फिर संत राजा के महल में आ गए हेमंत ऋषि से मिलने। तो उन्होंने कहा हेमंत ऋषि से, हे मेरे जजमान हेमंत ऋषि, मेरे बात सुनो। आप तो यहाँ घर जवाई बनकर रहने लगे। आपका उद्देश्य था अपने पितरों का तर्पण देना। मैंने आपकी शादी कराई, आपका जनेऊ संस्कार हो गया। अब आपको अपने पितरों का श्राद्ध करना था, पर आप तो घर जवाई बैठ गए। पर मेरे एक बात सुनो मेरे जजमान, कि प्राणियों में सबसे नीच होता है घर जवाई और पंछियों में सबसे नीच होता है घर का मुर्गा, घर का कुकड़ा। अब जो है हेमंत ऋषि के मन में ये बात जो है चुभ गई। उनको थोड़ा शर्मिंदा भी होना पड़ा, उनको शर्म भी हो गई और उन्होंने मन ही मन में सोचा। पहले तो उन्होंने अपनी पत्नी मैणावती से कहा कि चल मैणावती, हम अपने गांव चले जाएंगे, अपने रिसासियों के मुल्क चले जाएंगे, हम अपने गांव में रहेंगे, अपनी घर गृहस्थी वहीं बसाएंगे। पर मैणावती ने वहां जाने से मना कर दिया। अब जो है नारद मुनि जी की बात जो है हेमंत ऋषि के मन में चुभ भी रही है कि घर जवाई नहीं रहना चाहिए। और तब हेमंत ऋषि ने सोचा कि घर जवाई बनकर तो मैं नहीं रहूँगा। तो उन्होंने सोचा कि मैणावती तो आने से मना कर रही है, पर मैं ये करूँगा कि जब दोपहर का खाना खाकर मैणावती आराम करती है, मैं उस समय जो है अपने गांव के लिए चल जाऊँगा। अब जो है दोपहर का खाना खाया मैणावती ने और हेमंत ऋषि ने, और मैणावती जो है आराम करने लगी। जैसे ही मैणावती को नींद आए, अरे हेमंत ऋषि ने अपनी कपड़ों की पोटली की और अपने गांव, अपने रिसासी मुल्क चले गया। अब कुछ देर बाद जो है मैणावती की नींद खुली तो उसने देखा, इधर देखा उधर देखा, उसने अपने पति को कहीं नहीं देखा। तो उसके समझ में आ गई है बात कि हो सकता है मेरे पति मेरे से कह रहे थे कि चल मैणावती अपने गांव जाएंगे, पर मैंने मना किया। हो सकता है मेरे पति जो है अपने गांव चले गए। अब जो है मैणावती ने भी अपनी पोटली बांधी और चली गई पैदल के रास्ते, लग गई पैदल का रास्ता और अपने ससुराल के लिए। अब रास्ते में चलते 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 जो है मैणावती को 9 माह का गर्भ था उसके पेट में, उसको प्रसव पीड़ा लग गई। अब प्रसव पीड़ा लग गई तो मैणावती जो है दुखी हो गई कि अब मैं क्या करूं, मेरे पति भी यहाँ नहीं है, अब मेरा बच्चा होगा तो कैसे होगा, क्या होगा। मैणावती को जो है रास्ते में जब पीड़ा लगी तो मैणावती ने सोचा कि अब मैं क्या करूं। मैणावती का जो है एक कन्या का जन्म हुआ, और कन्या का जन्म हुआ और मैणावती ने सोचा कि मैं इस कन्या को लेकर अब कहाँ जाऊंगी। वहाँ पर जो है सज्जनों गढ़वाल में जो होता है मिट्टी खोदने की मटखानी होती है, और घर में लिपाई पुताई लोग जो है मिट्टी से करते थे। और जो है ऐसे ही वहाँ पर एक मिट्टी की मटखान थी और मैणावती ने अपनी कन्या को जो है वहाँ फेंक दिया। सुंदर चतुर्भुज कन्या थी और वहाँ फेंक दिया और फिर जो है अपने ससुराल के लिए चल गई। अब इससे बाद की कहानी मैं आपको दूसरे भाग में सुनाऊंगी कि जब मैणावती के गर्भ से कन्या ने जन्म लिया और मैणावती ने उसके मिट्टी के मटखानी में फेंक दिया था, तो वो कन्या का क्या हुआ, वो कन्या कहाँ गई, कैसे वो बड़ी हुई और कैसे उसका नाम नंदा पड़ा। नमस्कार,
दूसरे भाग में मैं आगे आगे की कहानी बताऊंगी। धन्यवाद।